हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 66 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल है, 21 के वर्ग का 64 गुना किसके बराबर है? 165 के वर्ग के, 167 के वर्ग के, 168 के वर्ग के, 169 के वर्ग के। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 21 का वर्ग, 21 का वर्ग बराबर हो जाएगा 21 इंटू 21 बराबर 441। अब कह रहा है कि 441 का 64 गुना बराबर हो जाएगा 441 गुने 64 बराबर हो जाएगा 28,224। अब हम लोग 28,224 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट। भाग विधि से ज्ञात करते हैं। A1 1 जा 1, 1 ऊपर से 8 और 2 उतरा, 1 1 2, 6 मरतबे 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15। अब हम इसको घटाते हैं। 6, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 2, ऊपर से 2 4, जब भी उतरेगा तो जोड़ा के रूप में 6 6 12 जोड़ते हैं और 2 1 3। अगर अंतिम में 4 है, या तो 2 से गुना करना होगा या 8 से, तो 8 से गुना करते हैं। 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22, 38 की 24 2 26। तो हमारा पूरा कट गया ये। तो 168 आंसर होगा। 168 के वर्ग के बराबर। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 2, स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से था? जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो थे भगवान श्री कृष्ण और राधा के उपासक थे और उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। बंगाल के वे महान संत थे। तो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन दिया गया है श्री संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वास्करी संप्रदाय और नयनार संप्रदाय। तो उत्तर होगा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? 200 मिलीमीटर, 29.5 से 30.5 सेंटीमीटर, 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट के गेंद की परिधि यानी 2πr जो होता है वह 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक, सुश्रुत, नागार्जुन या धन्वंतरी? जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क था। उनके राज्यारोहण का वर्ष 78 ईस्वी को माना जाता है। वहां से शक संवत लागू किया गया। 78 ईस्वी से ही शक संवत लागू किया गया कनिष्क के समय। तो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक यानी जो डॉक्टर थे उनका नाम था चरक।
चरक उस समय के महान चिकित्सक थे। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासन काल में शुरू हुई? तो स्टूडेंट ऑप्शन है हमारा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो स्टूडेंट भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ जहांगीर के शासन काल में शुरू हुआ था। हमारा उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर जहांगीर मुगल वंश के शासन का, जहांगीर का जो समय था, शासनकाल का समय, वह बहुत ही शांति प्रिय था। हमारा छठा सवाल है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डी.आर. गाडगिल, बी. नटराजन, V.K.R.V. राव, P.C. महालनोबिस। तो 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था और इस आय समिति का अध्यक्ष जो है प्रोफेसर P.C. महालनोबिस को बनाया था। हमारा उत्तर होगा P.C. महालनोबिस। महालनोबिस। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, हिमालय पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, दर्रा यानी दो पर्वतों के बीच का रास्ता, उसको दर्रा के नाम से जाना जाता है। दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा या बुर्जिल दर्रा? तो सर इसकी ऊंचाई जो है 5654 मीटर है। इस दर्रे की ऊंचाई है 5654 मीटर और स्थिति इसकी है, ये लद्दाख को काराकोरम पर्वत श्रेणी से जोड़ता है। लद्दाख को काराकोरम पर्वत श्रेणी से जोड़ता है। श्रेणी से जोड़ता है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वह सही है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये हिमालय पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, स्टूडेंट प्रश्न संख्या 8, एक धातु को कुछ समय के लिए खुली हवा में छोड़ दी जाती है तो कुछ समय के बाद उस धातु पर हरे रंग की कार्बोनेट की एक परत जम जाती है। तो वह धातु कौन सी है? सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर या जिंक? तो जब कॉपर को खुली वायु में छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण तांबे के ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाती है। तो हमारा उत्तर होगा कॉपर यानी तांबा। कॉपर यानी तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, जिप्सियों का मूल स्थान कहाँ था? पर्सिया यानी ईरान में, मिस्र यानी इजिप्ट में, भारत और रूस। तो जिप्सी जो थे एक खनाबदोश जनजाति थी और इनका मूल निवास जो था पर्सिया था। पर्सिया यानी वर्तमान में इसको ईरान के नाम से जाना जाता है। ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से कौन एक रासायनिक यौगिक है? हवा यानी वायु, बारूद, अमोनिया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक तत्व है, बारूद और वायु एक मिश्रण है, जबकि अमोनिया एक यौगिक है। तो हमारा उत्तर होगा अमोनिया। अमोनिया। अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3। NH3
इसके एक अणु में नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ संयोग करता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राज राजा द्वितीय, राज राजा तृतीय, राजेंद्र तृतीय या पुलकेशियन द्वितीय? तो स्टूडेंट चोल वंश का अंतिम शासक जो था वह राजेंद्र तृतीय था। 1310 में राजेंद्र तृतीय 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति मालिक कफूर को बनाया गया, जिसने राजेंद्र तृतीय को पराजित किया और चोल वंश का अंत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी 1310 उसका सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? मालिक कफूर। मालिक कफूर। इसने चोल वंश पर आक्रमण किया, चोल के राजधानी पर, और राजेंद्र तृतीय को पराजित कर दिया। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो VIDEO डिस्क। अब हमारा प्रश्न संख्या 13 है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? कोसी, घाघरा, सोन या गंडक? तो गंडक नदी जो है उत्तर की ओर बहती है स्टूडेंट, गंडक। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 14 और 15 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 14 क्या है? संख्या 14 है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन का इतिहास अलिखित इतिहास है। USA का जो संविधान है, UK का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, जबकि USA संसार का पहला देश था जिसने अपना लिखित संविधान बनाया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो हमारा उत्तर होगा USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला सवाल है एक गणित का सवाल है। x² - 7x + 12 अपॉन x² - 9x + 20 का न्यूनतम रूप इनमें से कौन होगा? x - 3 अपॉन x - 5, x - 5 अपॉन x - 3, x - 3 अपॉन x - 4, x - 2 अपॉन x - 3। तो स्टूडेंट पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x² - 7x + 12 बटे x² - 9x + 20 बराबर हो जाएगा x² - 4x, इसका गुणनखंड करते हैं, -3x, 4 3 7 और 4 तिहाई 12 बटे x² 5 4 9, 5 चौके 20, 5x -4x + 20। अब आगे देखते हैं तो हो जाएगा x - 4 -3x - 4 अपॉन हो जाएगा x 5 -4 x - 5। अब इसको
x माइनस 3, x माइनस 4, x अपॉन हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 5। x माइनस 4 से x माइनस 4 खत्म, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। तो स्टूडेंट आज हमने, हमारा उत्तर होगा x माइनस 3 बटे x माइनस 5। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने आपके समक्ष बारी बारी से 15 प्रश्नों को रखा और उनका बारीकी से विश्लेषण करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।